ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं यार। ये कितना है हमारा, y इज इक्वल टू कितना, माइनस टी एक्स प्लस 280 एंड प्लस 80 क्यूब। हाँ भाई मैं सुना गड़बड़ी हुई, दोनों माइनस आते थे यहाँ पे। हाँ वही एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब। ठीक है, दिस इक्वेशन ऑफ ये हमारी आगे क्या है, दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, और मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। नोट कर लिया मानस, सॉरी नोट करो इसको। अभी अगला में क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में निकालना है ये काम। मान से काम करो, चलो भाई जिन्होंने नोट कर लिया हो वो क्या करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में इसी काम को आप रिपीट करो। ठीक है, और मुझे प्रॉपर बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, नोट कर लिया। चलो अब किस में निकालना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस में, 4ay में है ना। तो एक काम करो, पहले मुझे बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। मानस बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। यार होती उसी फॉर्म में, 80 स्क्वायर 280 में, या तो 80 स्क्वायर इधर होता है 280 इधर। ठीक है, तो पुट करके देख लिया करो, मतलब 80 स्क्वायर को वहाँ 280 की फॉर्म में होती है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सेटिस्फाई करके देख लिया करो। अगर मैं यहाँ पे 80 स्क्वायर लिख दूंगा तो यार a स्क्वायर t4 आ जाएगा, तो इधर नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 280 बन नहीं रहा साहब, तो क्या होती पैरामेट्रिक फॉर्म, 280 कॉमा 80। समझ गए। देखो हर पैरामेट्रिक फॉर्म में 80 स्क्वायर 280 आएगा, वो आप इक्वेशन रख के देख लिया करो। तो ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, देखो आप वैल्यू पुट करो। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, अगर मैं 280 पुट करूँ यहाँ पे तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और 4a और y को पुट कर दो 80 स्क्वायर, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए ना। तो इनकेस आप भूला करो हमेशा, तो ऐसे लिख लिया करो, सब में चलेगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसकी बताओ पैरामेट्रिक, चलो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी। आप इसी में किसी एक में माइनस लगेगा, समझ गए। बिल्कुल समझ गए आप लोग, पर हमें इसको सेटिस्फाई कराना है लेफ्ट राइट को, समझ गए। तो मैं यहाँ पे तो 280 लिखूंगा, क्यों, तो ये क्या आएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे 280 लिखने से मेरा काम नहीं चलेगा, तो नेगेटिव चाहिए ना, समझ गए ना। तो दिस इज माइनस 80 स्क्वायर, समझ गए ना। अच्छा इसका बता दो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4x, हालांकि बता चुका हूँ मैं आपको। देखो आएगा तो 80 स्क्वायर 280, तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में 80 स्क्वायर और 280 आएगा। अब किस में माइनस लगेगा बताओ, यहाँ आएगा माइनस इस बार, समझ गए ना। ऐसे लिखा करो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में आता है 80 स्क्वायर 280 है, ठीक है, वो हमें इक्वेशन रख के एट द मोमेंट हमें देख लेना होता है, इन केस यू फॉरगेट कि वो कह रहा है। ठीक है, हमें लेफ्ट राइट को बैलेंस करना होता है। ठीक है, चलो अभी हमारी बात चल रही थी कि अभी हमें किसकी नॉर्मल फॉर्म लिखनी है, तो आप लोग अपना सॉल्व करो, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर आंसर मैच कराते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा बताओ सॉरी,
चलो डिफरेंशिएट मारते हैं, आप लोग डिफरेंशिएट, मैं भी, मैं इसको एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप समझ गए ना, एक्स वाई दोनों रिस्पेक्ट में मार सकते हैं डिफरेंशिएट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 4a एंड dy by dx, दिस इज 2x इज 4a dy by dx एंड dy by dx। तो मैं निकालना नहीं है, मैं निकालना क्या था यार, चलो अच्छा dy by dx निकाल लेते हैं पहले, कोई बात नहीं है। x by 2 है, बताओ भाई आप लोग वेरीफाई करो, सही है क्या? आना सही है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो किसकी स्लोप आई है, दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट, dy by dx में क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा मारेंगे। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, माइनस dx by dy, राइट? कितना है माइनस dy by dx, आई गेस दिस इज -2a by x। देखो भाई लिखो यहाँ तक पहले, ठीक है, क्लियर? एंड व्हाट इज x, फिर x इज 280। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन वहीं से बनता है y² 4x पे, ये तो अगर कभी आता है ना, आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको निकाल सकते हो। तो क्या बनेगी इक्वेशन, बोलो ये, हाँ, -2a by 280, तो क्या बन गया, -1 by t, राइट? दिस इज क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। खत्म क्वेश्चन, क्या करना है, पॉइंट हमें पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, इक्वेशन लिख लेते हैं यार। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, m की वैल्यू कितनी आई है, क्यों, -1 by t, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 एंड x माइनस 280, ठीक है? तो yt माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू -x एंड प्लस 280 माइनस x बाई टी, ये मैं मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये आ रही इक्वेशन, क्यों, वेरीफाई करो पहले यहाँ तक। लेकिन हमें लाना है किस फॉर्म में, m की फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, अभी m कितना था हमारा, m था -1 बाई टी, तो व्हाट गॉट t, t इज -1 बाई m, राइट? इस इक्वेशन में जहाँ पे t है -1 बाई m पुट करिए, तो y माइनस y बाई m एंड प्लस a बाई m क्यूब इज इक्वल टू -x एंड -2a बाई m। अच्छा, इसको x की फॉर्म में लिख लो, एक काम करो ना, हाँ x को अलग रखो और बाकी सब देखो क्या रहा है। तो जब y की फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, y की फॉर्म में लिखो, बोलो सॉरी क्या इक्वेशन, प्लस यार क्यूब नहीं आएगा, देखो, अच्छा ठीक है, ठीक है, चेक करो भाई, माइनस क्लियर करो, देखो क्या रहा है। अरे भाई बैठो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, निकालो निकालो। तो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्रॉस चेक कर लेना एक बार भाई, क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा वो a मल्टीप्लाइड था -1 अपॉन m के क्यूब, क्लियर? आ गया मन, ठीक है? तो बाकी बात ड्राइव कर लोगे ना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है? तो आपको यही मेथड ज़्यादा फॉलो करना है, कौन सा, डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है? बाकी जे वगैरह में उसी पे क्वेश्चन बनता है किस पे, y स्क्वायर इक्वल टू क्या 4x पे, वो रट लेंगे बस कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी उसके जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है? और देखो यहाँ पे m क्यूब बन रहा है,
समझे? तो पैराबोला के अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स, नहीं mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब हो गया ना, तो m में क्या बन गया बताओ? फॉर गिवन स्लोप अगर मैं किसी h कॉमा के पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ हाउ मेनी नॉर्मल्स? नॉट ऑलवेज, बट समटाइम्स वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड पैराबोला, ठीक है। उसकी कंडीशन निकालेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो हमारी वही इक्वेशन ऑफ, चलो इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, याद है ना, ये बुक देना। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ मुझे आ जाओ भाई। बता रहे हैं कि आप घूमने आ गए। हाँ, सभी लोग बता रहे हैं कि रह नहीं सकते यहाँ पर। कौन बता रहा है? नहीं यार, नहीं। और भाई आ गए। चलिए, चलो भाई आप लोग मुझे क्वेश्चन लिख के वो दिखाओ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट लेटस रेक्टम, एट लेटस रेक्टम। चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है बताओ भाई इसका? सर 2b स्क्वायर बाय नहीं यार ये क्या होता है? a,0, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम एंड यू नो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, दिस इज सेमी लेटस रेक्टम विच इज 2a, सो दिस पॉइंट इज a,2a, और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बनानी है एंड यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल a,2a। यहाँ पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है एट दिस पॉइंट। क्या करेंगे बरो भाई? हाँ वो कर सकते हो, ठीक है, वो यूनिवर्सल तरीका है। चलो एक डिफरेंशिएट मार दो, अच्छा निकालो। चलो डिफरेंशिएशन से भी करो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है हमें, दोनों तरीके याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ यार, एक काम करो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, देखो शॉर्टकट देखते हैं पहले। सबसे पहले बताओ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? माइनस बोलो mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म फॉर ए पैराबोला, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस टी। क्लियर? तो कैन यू फाइंड पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट? t is 1. How? Comparing this point with at square comma 2at. If you compare this point with the standard parametric form, you will get t is 1. So at this point t is 1 and slope of normal is minus t. तो slope of normal is what? minus 1. और जाके वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। एंड इन केस यू फॉरगेट देन हमारे पास यूनिवर्सल तरीका ही है, डिफरेंशिएट मारते हैं, क्या निकालते हैं? dy बाई dx निकालते हैं, उसको उल्टा करते हैं, माइनस करते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड देन यू कैन राइट स्लोप। हाँ यार अपलोड हो गया, टेस्ट अपलोड हो गया। ऑफलाइन दे दो, कल दे दो, ऑफलाइन दे दो, कल ऑफलाइन तो मैंने अपलोड करवा दिया, ठीक है, सुनो कल ऑफलाइन ही दोस्तों। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्लियर? ठीक है, नोट कर लो। बट आपको यूनिवर्सल जो तरीका है उस पर ज़्यादा रिलाई करना है, समझे? क्योंकि यार होता है क्या ना यार, वो फॉर्मूले भूल जाते हैं कौन से। अगर इसमें एक्स स्क्वायर इज माइनस 4ay दे दिया, समझे, तो फिर पंगा इतने फॉर्मूले मत याद करो। तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि y स्क्वायर इज टू 4x की जो भी स्लोप टेंजेंट फॉर्म है वो याद रखो, और बाकी आपको बताओ हाउ टू डिराइव। वैसे याद करो, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस के साथ ही वो चीज़ आएगी, ऐसे नहीं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। बट डेरिवेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझे? डेरिवेशन भूल गया तो फिर पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, लिखिए इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2, दिस इज ऑड एग्जाम्पल 6.5, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
if y is x plus 2 is normal to the parabola y square is 4x, find value of a. Find value of a. Y is equal to x plus t is 2 is normal to parabola, y square is 4x, right? Only one unknown you have. Yes sir. तो ज़्यादा नहीं, कोई कंडीशन लगा देता है? क्या कंडीशन लगी बताओ श्योर? सर m इसका स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं नॉर्मल की हाँ। mx plus c से। हाँ वो बन आ जाएगा। हाँ। उससे t की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं इधर देखो सुनो, अब पहले हम टेंजेंट की बात कर लेते हैं। सुनो, अगर कोई टेंजेंट है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है पहले बताओ मुझे, क्यों? इफ लाइन इज टेंजेंट टू ए पैराबोला, इफ नॉट लाइन, इफ y is mx plus c is tangent to parabola, then what is condition? c is equal to, ठीक है, क्लियर? और अभी हमने नॉर्मल में क्या प्रूफ किया है? हमने नॉर्मल में प्रूफ किया है कि mx minus 2am minus am cube, this is equation of what? Normal. So if y is mx plus c is tangent, sorry, is normal, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? तो यहाँ m में 1 डाल सकते हैं। c is equal to what? अरे ये हो गया ना यार, दिस इज कंडीशन। अच्छा एक सेकंड कर बोलो, क्लियर? यार ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है, एंड mx plus c is normal, which means c is minus 2m minus am cube. तो चलो जरा चेक करो, एक सेकंड देखो। सारे एग्जाम्पल ही दे दिए बस। तूने क्या किया है सॉरी, इसमें c की वैल्यू तूने 2 रखी ना, c की वैल्यू 2 रखी, m की वैल्यू तूने क्या निकाली? 1 m की वैल्यू 1। हाँ बस 3 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू आ गई। ठीक है चलो ठीक है सर c की वैल्यू 2 रखी। हाँ चेक कर लो, ठीक है चलो।